Hello everyone. Welcome to this special video on BBA admission online centralized counseling process of Shri Guru Gobind Singh Indraprasth University. इस वीडियो में सब BBA एस्पिरेंट्स के लिए बहुत important जानकारी है. This video is for all the BBA aspirants who have cleared the common entrance test as conducted by Shri Guru Gobind Singh Indraprasth University for the BBA course and whose names are there in the common merit list as displayed on the university's website www.ipu.ac.in. तो इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है. इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जानकारी दी जाएगी IPU के ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस जो कि BBA कोर्स के लिए है, उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है. तो देखते रहिए. So before we go further, let me tell you that there are 5 stages of this online counseling process for BBA admissions. अब यहाँ पर सवाल उठता है कि BBA एडमिशन की बात हो रही है, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस बोल रहे हैं. काउंसलिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? काउंसलिंग का सीधा सा मतलब यहाँ पर है कि ऑनलाइन एडमिशंस. IPU के BBA कोर्स के लिए ऑनलाइन एडमिशंस होते हैं जिसको IPU ने नाम दिया है ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस. रैंक बेस्ड एडमिशंस होती हैं जिसके लिए एक काउंसलिंग प्रोसेस होता है और उस काउंसलिंग प्रोसेस के 5 स्टेजेस हैं. पहला रजिस्ट्रेशन, उसके लिए एनरोलमेंट कराना होता है. दूसरा वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. थर्ड इज द चॉइस फिलिंग एंड प्रेफरेंस लिस्ट. चौथा सीट अलॉटमेंट होना एंड फाइनली फ्रीजिंग और फ्लोटिंग ऑफ अलॉटेड सीट्स. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कराने की जो इंपॉर्टेंस है उस पर. आगे बढ़ते हैं. So, the prospective students, it is important for you to understand that this registration for online counseling of BBA is absolutely necessary for you. ये रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपने इस ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के लिए एनरोल करा लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया या एनरोल करा लिया, बात एक ही है. इसके लिए IPU यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशंस जारी किए हैं और उन नोटिफिकेशंस में ये लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि आपको IPU के BBA कोर्स के ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी है. अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो आप IPU के ऑनलाइन काउंसलिंग यानी ऑनलाइन एडमिशंस प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं रहते. So it is important for you all the BBA aspirants. Once again I am reiterating, those who have cleared the CET examination and whose names are there in the merit list as displayed at the university's website, आप सबको अभी के अभी कराना है. अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वेल एंड गुड. जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस नोटिफिकेशन में ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 28 मई 2024 से लेके 20 जून 2024 तक आपको IPU की वेबसाइट पे जाके ipu.ac.in पे जाके अपना वही यूजर नेम और पासवर्ड यूज करके जो कि आपने CET एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराते वक्त बनाया था, उसको यूज करते हुए इस नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन के तहत रजिस्ट्रेशन कराना है. रजिस्ट्रेशन कराने का क्या मतलब हुआ? आपको एक ऑनलाइन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा और उससे जुड़ी फीस जो कि है 1000 रुपीज, जो कि नॉन रिफंडेबल है, उसको नेट बैंकिंग के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू पे करना होगा. वंस अगेन आई रिटरेट, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस का फॉर्म ही नहीं भरना, उसकी फीस भी जमा करानी है. अगर आप ये दोनों काम करते हैं तो ही आप ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल होते हैं. So the students, the prospective students who have done this, well and good. Those who have not, still time is there. Please make sure that you do the necessary, you do get yourself registered for the online counseling process by filling the registration form and at the same time depositing the fees of rupees 1000, which is
non-refundable. You can pay through debit card, credit card, or by net banking, right? Now, once you do the registration process, जब एक बार आपने ऑनलाइन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लिया और आपने फीस भी डिपॉजिट करा दी 1000 रुपए की नॉन रिफंडेबल, इसके बाद 23 जून तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करानी है। अब यहां पर सवाल उठता है, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, व्हाट इज दैट? ये डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन उन लोगों के लिए जरूरी है जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं। अब रिजर्व कैंडिडेट्स, जैसे कि आप इस नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, रिजर्व कैंडिडेट्स आर दोज हु आर अदर देन द जनरल कैंडिडेट्स। अब अदर देन जनरल कैंडिडेट्स में कौन आते हैं? SC, ST, OBC, सिख माइनॉरिटी, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स, डिफेंस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS, मुस्लिम एंड आर्मी। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, जो भी कैंडिडेट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS या OBC नॉन क्रीमी लेयर के तहत आते हैं, इन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने सर्टिफिकेट्स जब भी अपलोड करेंगे, वंस यू रजिस्टर, ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपने फॉर्म भरा, पैसे जमा कराए, उसके बाद अपने रिजर्व कैटेगरी के नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। खास तौर पे EWS, OBC या नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स के लिए हिदायत यही है कि आप लोग ये इंश्योर करें कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो 31 मार्च 2024 के बाद बना हो। अगर उससे पहले बना है तो उसको रिन्यू करा लीजिए। बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए, जैसे कि SC, ST, OBC, सिख माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम या डिफेंस कैटेगरी के लिए ये इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज ओनली फॉर द EWS, OBC and non-creamy layer category students. Please ensure that you get your certificate renewed after 31st of March 2024 and upload the same in the portal. ज्यादा जानकारी के लिए आप ipu.ac.in पर जो एडमिशन से रिलेटेड ब्रोशर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें चैप्टर नंबर 6 में IPU की रिजर्वेशन पॉलिसी पर आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। So in the end, I would like to reiterate that by 20th of June 2024, please get yourself registered for online counseling process of IPU, and then make sure that you upload the right documents for your reserve category if you are in the reserve category. ठीक है? So आगे की जानकारी आपको हम आने वाले समय में देते रहेंगे। ये वीडियो आप तक आया श्री बनारसी दास चांदीवाला सेवा स्मारक ट्रस्ट सोसाइटी के तहत श्री बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के सौजन्य से। दिस वीडियो इज अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन from Banarsi Das Chandiwala Institute of Professional Studies, which is an affiliated institution of Shri Guru Gobind Singh IP University and runs MBA and BBA program. तो आप लोगों को बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एडमिशंस प्रोसेस का दौर जो शुरू हो रहा है वो आप सबके लिए लकी साबित हो और आप लोगों को अपने मन मुताबिक सीट्स मिलें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सी यू वंस अगेन।